आपका फिर रेजिडेंस कार्ड लेट हो जाएगा। वो आपको लूट रहा है, आपके पैसे यूज़ कर रहा है। ज़मीन बेच के और अपनी भैंसें बेच के देते हैं, इससे बड़ी कोई कम अकली नहीं हो सकती। सिर्फ 80 यूरो फीस है गाइस एम्बेसी। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट एटलीस्ट आपको 4000 यूरो तक की शो करनी है। तो इस तरह आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। एनटीएन बनवा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करना थोड़ा बहुत है। कभी कभी इटली भी शुरू कर देता है देना, कभी रेशो बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है। अगर आपको नेशनलिटी चाहिए तो पुर्तगाल से बेस्ट कंट्री दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो अक्लमंद वो है जो सिग्नल को कैच करे, इशारे को समझे। मैं कहता हूँ लाखों में दुनिया इस वक्त पुर्तगाल में उतर रही है पोप के आने की वजह से, ताकि ये हमें बता सकें कि पोर्चुगल आने का तरीका क्या है, किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है। बाहर का माहौल आपके अंदर के माहौल को बना रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सुफियान अहमद है और आज हमारे साथ हैं मलिक अरसलान। मलिक अरसलान साहब की हमने खिदमत हासिल की है, क्यों? ताकि ये हमें बता सकें कि पोर्चुगल आने का तरीका क्या है, किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है, सारी डॉक्यूमेंटेशन। अरसलान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? सर अल्लाह पाक का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप माशाल्लाह आज अलग ही कोई चमक में निकले हुए हैं बाहर। बिल्कुल यार, ये देखे ना रौनकें जो है, इधर लोग आए हुए हैं, विजिटर बहुत ज़्यादा, मतलब गहमा गहमी है। हर बंदा जो है ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। बाहर का माहौल आपके अंदर के माहौल को बना रहा होता है, इसलिए हम भी चमक रहे हैं माशाल्लाह से। जी सर इस टाइम कितना विजिटर आया हुआ होगा आपके अंदाजे से, कितना टूरिस्ट आया हुआ होगा, कितने लोग यहाँ, ट्रैफिक कितना है पब्लिक का? सर इसको काउंट करना तो वैसे तो नामुमकिन ही है, लेकिन मैं कहता हूँ लाखों में दुनिया इस वक्त पुर्तगाल में उतर रही है पोप के आने की वजह से। जी अच्छा सर, एक थोड़ी सी ज़रा जल्दी जल्दी इसमें बता दीजिएगा ताकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कर सके, शॉर्ट टू शॉर्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर हो जाए कि किस तरह पोर्चुगल आने का तरीका क्या है, पोर्चुगल आने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वीज़ा प्रोसेस क्या है पाकिस्तान से, आप जल्दी से इसमें बता दें। शॉर्ट कट गाइस आपको बताएंगे और परफेक्ट तरीके से बताएंगे। आपने सिर्फ अक्लमंद वो है जो सिग्नल को कैच करे, इशारे को समझे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जर्मनी आपको वीज़ा दे सकता है, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, लेकिन आपको इमिग्रेशन कल को नहीं मिलेगी। आपने वीज़ा उन कंट्री का लेना है, पुर्तगाल और स्पेन में आके इमिग्रेशन जमा करानी है। अगर आपको नेशनलिटी चाहिए तो पुर्तगाल से बेस्ट कंट्री दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अगर आप की बैंक स्टेटमेंट है और आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वक्त जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड और स्पेन, ये 4 कंट्री पाकिस्तान से वीज़ा दे रहे हैं। कभी कभी इटली भी शुरू कर देता है देना, कभी रेशो बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है। लेकिन मसला ये है कि आप अगर यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं तो क्या आपने पहले दुनिया घूमी हुई है? आप तुर्की गए हैं, अज़रबैजान गए हैं, मलेशिया गए हैं, थाईलैंड गए हैं, मालदीव गए हैं, श्रीलंका गए हैं। अगर उन कंट्रीज़ के पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट में उन कंट्री के वीज़े लगे हैं तो ही आपको शेंगन वीज़ा आसानी से मिलेगा। उसके अलावा बिजनेसमैन D2 में फाल करते हैं, पुर्तगाल का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। D7 पेंशनर वीज़ा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट अगर आपके बैंक में कहीं से आ रही है, आपने कोई इंश्योरेंस ली हुई थी या आपने कोई पैसे जमा कराए हुए हैं बैंक में। उसके अलावा अगर आप सरकारी पेंशनर हैं तो आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, या आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे है और आपको फिक्स्ड डिपॉजिट की सूरत में एक अमाउंट मिलती है, तो आप D7 वीज़ा पुर्तगाल का अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और नेशनलिटी ले सकते हैं। जी अरसलान भाई, एक सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स एक सेल्फ एम्प्लॉयड एक बिजनेसमैन हो गया फॉर सपोज, और एक है जॉब तबका जो सैलरीड है, जो 30,000 40,000 सैलरी पे बंदा कराची में है, कहीं भी काम कर रहा है, तो उसको आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह उसने अप्लाई करना है, पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसको थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए। सबसे पहले गाइज आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। उसके बाद आपने फाइलर होना है। फाइलर का मतलब है आपने एनटीएन बनवा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करना है थोड़ा बहुत, जो कि 2 4 5 हज़ार। आप जो है वो फाइलर बन जाएंगे और हर साल आपने टैक्स पे करना है। 2-3 साल पुरानी आपके पास डिक्लेरेशन है वो, तो अम्बेसडर ये देखता है यार ये बंदा पाकिस्तान को टैक्स दे रहा है तो बंदा कोई अमीर है, या बंदा बाहर जाके भी कानून को फॉलो करेगा। तो इस तरह आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। बैंक स्टेटमेंट आपने इस तरह मैनेज करनी है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आमतौर पर लगती है। वो आपने एकदम से पैसे नहीं उठा लेने, वो किस्तों में, मतलब 1-1 लाख डाल रही है आपकी सैलरी तो 1-1 लाख डालें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप 30,000 डाल के 20,000 निकाल लें, 50,000 डाल के 60,000 निकाल लें। इस तरह आप 6 महीने में इस तरह की आपकी होनी चाहिए। दोस्तों के साथ भी आप उनसे भी वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कभी ले लिए कभी दे दिए। और आपके नाम पे अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में तो ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है वीज़ा लगवाने के लिए। जी अच्छा, अब जैसे फॉर सपोज कोई भी सैलरीड बंदा है, उसने अप्लाई किया, उसने स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से स्टेटमेंट एटलीस्ट आपको 4000 यूरो तक की शो करनी है। उसके अलावा आपने अपने पेपर वर्क के अंदर आपने अपनी कंपनी से एनओसी लेना है। एनओसी क्या होगा? एनओसी के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि ये शख्स हमारे पास इस टाइम से इस टाइम तक काम करता है, मतलब इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक इसने हमारे पास काम किया है, इसकी ये सैलरी है और इसको ये बाहर जाना चाह रहा है, अपने खर्चे पे घूम फिर के आना चाह रहा है। एक सिंपल सा उन्होंने एनओसी आपको देना है।
वही एनओसी लेके आपने एम्बेसी जाना है और आगे केस लेके जाना है। पहला जिस तरह अरसलान भाई ने बताया कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपका ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। तीसरा एनओसी लेटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्बेसी को ये पता होता है ये यहाँ पक्की जॉब कर रहा है, ये यहाँ आके स्लिप नहीं होगा, तो आपके वीज़ा के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अरसलान भाई एक छोटी सी चीज़ और मुझे बताइएगा, तकरीबन कितना एक्सपेंस इनका आएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? सिर्फ 80 यूरो फीस है गाइस अम्बेसी की। उसके अलावा आपने ना इंश्योरेंस करानी होती है, ट्रैवल की टिकट आपने प्लेन की बाई करनी होती है, जहाज़ का किराया। यार जैसे कराची से लाहौर होते हैं, लाहौर से कराची जाते हैं, तो बस की, ट्रेन की आप टिकट लेते हैं, एरोप्लेन की, ऐसे ही आपने टिकट परचेज़ करनी है। बस यही खर्चा है। ये जो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ये जेंटू ने खुद से एक रकम बनाई हुई है, जो कि आप ज़मीन बेच के और अपनी भैंसें बेच के देते हैं। इससे बड़ी कोई कम अकली नहीं हो सकती कि आप एम्बेसी में खुद जाने की बजाय जेंटू के पीछे जाएं, क्योंकि वीज़ा अम्बेसडर देता है, ना कि कोई जेंट, कोई कंसल्टेंट देता है। जी नेक्स्ट। सर बिल्कुल अरसान भाई ने अपनी जगह बजा बात की है। हम बार बार ये चीज़ वीडियोस के अंदर समझा के थक गए हैं कि एजेंट्स के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वो आपको लूट रहा है, आपके पैसे यूज़ कर रहा है। वही पैसे आपने यहाँ के यूज़ करने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 30,000 रुपये के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। कोई इससे बड़ी ज़्यादा इतनी बड़ी रकम नहीं चाहिए। इस तरह आप वीडियोस के अंदर जुड़ते रहें, देखते रहें, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। अरसलान भाई एक और चीज़ मुझे बताएं, अगर फॉर सपोज़ कोई फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं तो वो क्या प्लान करें? उस करीबी में कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसको वीज़ा इजीली मिल जाएगा, या ऐसे कोई मामलात अभी जिस तरह जैसे माहौल चल रहा है कि वीज़ा मिल रहा है, पब्लिक ट्रैफिक है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह वो चले? बहुत ज़बरदस्त वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। देखें व्यूअर्स, भाई का चैनल नया है, लेकिन भाई में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। आपने लाजमी इनको फॉलो, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। खैर आपके सवाल की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान में एक बनता है पीसीसी डॉक्यूमेंट, वो आपने अभी लाजमी बनवा के पुर्तगाल की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो लेने हैं। वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बैंक स्टेटमेंट पे मिलेगा। बहुत से लोगों को पीसीसी का पता नहीं है। अगर आते इमिग्रेशन की स्पीड तेज़ होती है तो पुर्तगाल की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, वो तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रही, तो आपका फिर रेजिडेंस कार्ड लेट हो जाएगा। आप लोगों को सजेशन ये है कि आपने अकोमोडेशन वहाँ बैठ के कोई आपको लेके दे सकता है, वो आपने लेनी है, और पीसीसी साल लेके आइएगा, क्योंकि आपको बच्चों के एडमिशन की बेस पे या इमिग्रेशन तेज़ के प्रोसेस में इमिग्रेशन आपकी फटाफट से जल्दी से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर मिल रही है, मिलती रही है और मिलेगी, तो आपने पीसीसी बनवा के साथ लाजमी लाना है। उसके अलावा थोड़े पैसे वगैरह आपने साथ लेके आने, ताकि आपको काम ना भी मिले तो आप सर्वाइव कर सकें। जी अच्छा, बेसिकली पीसीसी ये क्या है? पीसीसी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को कहते हैं, जो कि आपके करीबी पुलिस स्टेशन से आपके नाम पे जारी की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल इस बात को बहुत ज़्यादा वो क्लैरिफाई करती है कि क्या ये जो बंदा पुर्तगाल में आया है ये क्रिमिनल तो नहीं है अपने होम कंट्री में, क्या मुल्क दुश्मन तो नहीं है। इस हवाले से पीसीसी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको इमिग्रेशन लेने में बहुत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर रोल अदा करता है। आपने पीसीसी मस्ट लाना है अपने साथ। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ज़्यादा इसको डिटेल और सब्सक्राइब आपने बहुत ज़्यादा इसको समझा दिया है, इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर कर दिया है। बस इसमें एक थोड़ा सा मैं ये इजाफा करना चाहता हूँ बातों में आपकी। वैसे मैं इजाफा कर तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंटेशन बातों में ये करूँगा कि यार सिंपल सी चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझा दी गई है। फिर भी आपने अगर एजेंट के पास जाना है तो भाई 100 बिस्मिल्लाह, जाके कोई फ़ायदा नहीं होना। हमने आपके पैसे बचाने हैं, और आपको हम बार बार तो उसकी तरकीबें बताए जा रहे हैं कि किस तरह आपने मैनेज करना है, सब किस तरह लेके करना है। उसी तरह आप एक सिम में चलते रहें, एक तरीक़ेकार में एक प्रोटोकॉल फॉलो करते रहें। आपका भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वीज़ा लग जाएगा, और आप भी हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू में हमारे साथी होंगे। थैंक यू।